शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भटली के कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ। आज हम सब मिशन इन लाइफ के तहत बाल कैबिनेट चुनाव की खास रिपोर्टिंग को देखेंगे। आज हम सब देखेंगे कि हमारे स्कूल में चुनाव कैसे हुआ, बच्चों का उत्साह कैसा था और हमने क्या सीखा। तो चलिए देखते हैं हमारी यह खास पेशकश। भारत का भविष्य आज हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि हमारे नन्हे विद्यार्थी युवा नागरिक बनने से पहले अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझें और साथ ही यह भी जानें कि एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने का असली महत्व क्या है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भटली संकुल तुलसी विकास खंड नवागढ़ में शासन के आदेशानुसार मिशन इन लाइफ के तहत 6 अगस्त को बाल संसद का आयोजन किया गया। मैं पहली बार वोट डाली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बार हमारे स्कूल में इस तरह का चुनाव हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा और हमने इस चुनाव किया। हमको भी बहुत अच्छा लगा। हमारे स्कूल में पहली बार चुनाव हुआ है और बहुत अच्छा लगा है देखते वोट। आपन के स्कूल में पहली बार चुनाव होते, आपन लोग कैसे लगा थे? हाँ, अच्छा लगा था। पहली बार चुनाव हुआ था लड़का मन के स्कूल में, बहुत खुशी लगा थे हमन ला। ये दिन स्कूल के लिए बेहद खास था। जैसे 1951 में भारत में पहली बार हुए चुनाव ने देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम दर्ज कराया, वैसे ही इस स्कूल के लिए भी यह पहला चुनाव एक यादगार अध्याय बन गया। आज शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भटली में बाल कैबिनेट का गठन होने जा रहा है, जिसके लिए बच्चों द्वारा मतदान की प्रक्रिया पूरे जो जिस तरह से शासन के द्वारा होता है चुनाव, सेम टू सेम उसका उसी प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ बच्चों में उत्सुकता थी पूरी चुनावी प्रक्रिया को समझने की, जानने की और उसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर खुद को निखारने की। प्रधान पाठक श्रीमती रेशमा मधुकर, शिक्षक श्री तुलेंद्र कुमार चंद्राकर और धरेंद्र कुमार रत्नाकर के सक्रिय प्रयासों से सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन किया गया। पाया गया कि 3 से 4 अध्याय चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तय हुआ कि क्यों न बच्चों को यह विषय केवल पढ़ाया ही न जाए, बल्कि उन्हें इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी कराया जाए। और इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप स्कूल में बाल कैबिनेट का गठन करने का निर्णय लिया गया। शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को चुनाव की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। फिर विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का नामांकन हुआ। बिल्कुल असली चुनावों की तरह प्रत्याशियों का साक्षात्कार हुआ और 6 महत्वपूर्ण पदों पर जोरदार मुकाबला देखने को मिला। इसके बाद आइए अगला सवाल इनसे पूछते हैं। तो आपका क्या नाम? मेरा नाम छाया कुमारी मांझी है। और आप कौन से पद में खड़ी? मैं खेल मंत्री के पद में खड़ी हूँ। प्रत्याशी आपको यह प्रचार पद प्रसार में जुट आप गए। स्कूल के अंदरूनी इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, सुरक्षा व्यवस्था बनी और वोट डालने से लेकर मतगणना तक हर चरण में वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो भारतीय चुनाव में होती है। सबसे खास बात ये रही कि इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व बच्चों ने ही संभाला। चुनाव का दिन आया। माहौल वही था जो लोकसभा या विधानसभा चुनावों में देखने को मिलता है, शायद उससे भी बढ़कर। आप किसको वोट देंगे और क्यों? मैं कोमलिया को वोट दूंगी क्योंकि इसलिए वो ना अच्छी है और अपना काम अच्छा से करती है। आपको वोट डालते हुए कैसा लग रहा है? हमारे स्कूल में पहली बार वोट हो रहा है, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। कौन जीत सकता है जी? इतना कॉन्फिडेंस? ये मेरा नाम महेश है। खेल मंत्री में विजयी होंगे कि
नहीं पता था, लेकिन जीत गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम कोमलिया है, मैं कानून मंत्री के पद पर खड़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जीत गई। इनसे जो है बच्चों में नेतृत्व क्षमता और अपने निर्णय लेने की क्षमता आएगी और इससे जो है बच्चे जागरूक होंगे और उनको पता भी चलेगा कि हमारे देश में जैसे चुनाव होता है और उसके बाद निर्वाचित होने पर हमारा क्या दायित्व है। ये पूरी चुनावी प्रक्रिया में बच्चों का जोश, उमंग और सहभागिता देखते ही बनती थी, मानो वे सच में लोकतंत्र के इस पर्व को जी रहे हों और उसे पूरे दिल से अनुभव कर रहे हों। इस चुनाव ने बच्चों को सिर्फ वोट डालना नहीं सिखाया, बल्कि सिखाया कि लोकतंत्र का मतलब है सबकी आवाज सुनना, मिलकर निर्णय लेना और जिम्मेदारी निभाना। शायद सालों बाद जब ये बच्चे देश की बागडोर संभालेंगे तो उन्हें याद आएगा, लोकतंत्र के इस पहले पाठ ने उन्हें सिर्फ अच्छे विद्यार्थी नहीं बल्कि अच्छे नागरिक बनने की राह दिखाई थी। तो यह थी हमारे स्कूल की खास रिपोर्टिंग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह रिपोर्टिंग पसंद आई होगी। धन्यवाद।